दोस्तों, आज हम आप सभी को डाकिनी शाकिनी नामक शक्ति के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कभी ना कभी डाकिनी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आप शायद इनकी शक्तियों तथा कार्यों के विषय को लेकर अनजान होंगे कि आखिर कौन होते हैं डाकिनी शाकिनी और क्या है इनका इतिहास एवं कर्म। इस तरह के हर सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, डाकिनी की अस्तित्व का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के साथ साथ हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथ में भी मिलती है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी की स्वरूपों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी शाकिनी माता काली की सेविका होती है। माता काली से ही डाकिनी शाकिनी की उत्पत्ति हुई है। सभी डाकिनी शाकिनी माता काली की प्रचंड आग्रह तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए माना जाता है कि डाकिनी को प्रसन्न कर लेने पर माता काली स्वतः प्रसन्न हो जाती है या उनकी उग्र तथा कल्याणकारी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। डाकिनी शक्ति का स्वरूप। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहले है स्थल डाकिनी तथा दूसरा है सूक्ष्म डाकिनी। दोनों डाकिनी के कार्य अलग अलग होते हैं। स्थल रूपी डाकिनी जो होती है वह माता काली के प्रचंड आग्रह शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जाता है कि इनमें भी माता काली के समान ही प्रचंड उग्र शक्तिशाली होती है। स्थल डाकिनी ब्रह्मांड में स्थल रूप में भ्रमण करती रहती है तथा स्थूल रूपी डाकिनी के रहने का स्थान प्राय सुनसान खंडार नदी तालाब के किनारे बंजर जगह में अपने प्रचंड आग्रह शक्तियों के साथ निवास करती हैं। मित्रों, वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी जो होती है वह माता काली के कल्याणकारी मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राणियों के कुंडली मूलाधार चक्र के बीचों बीच के स्थान में निवास करती है। मित्रों, अगर आप एक साधक हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके साधना से कौन सी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि स्थूल रूपी डाकिनी की साधना साधक माता काली के प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करता है, जिसमें साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है। यहां तक सड़क अलौकिक शक्तियों को भी करने में सक्षम होता है। स्थल रूपी डाकिनी साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक चाहे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्रायः निवास स्थान हमारे कुंडली मूलाधार चक्र में होती है, जिसके कारण ही हमें काम क्रोध अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार की विचार निरंतर आते रहते हैं, जिनको साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सूक्ष्म डाकिनी की नेगेटिव प्रभाव को खत्म करके डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत किया जाता है। कल्याणकारी शक्ति की जागृत हो जान पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्रताप हो जाती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। किस प्रकार होती है डाकिनी शक्ति की साधना? मित्रों, स्थल रूपी डाकिनी की साधना की संपूर्ण विधि बाह्यमार्गी पद्धति से किया जाता है। सड़क को स्थल रूपी डाकिनी की साधना करने के लिए सर्वयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है, तंत्र शास्त्रों मिलता है कि स्थूल रूपी डाकिनी की शक्तियां देहात प्रचंड होती है, जिसको अकेले साधक को नियंत्रण करना कठिन बताया गया है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि होती है तो उसे स्थिति में साधक स्थल रूपी डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम होता है। मित्रों, वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है। आथ साधक योग्य जानकर गुरु के दिशा निर्देश मार्ग दर्शन से उच्च योग्य क्रियाओं से तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं से सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध कर सकता है। कैसी होती है डाकिनी शाकिनी का स्वरूप?
तंत्र शास्त्र में स्थल डाकिनी के स्वरूप का व्याख्या इस प्रकार मिलता है। स्थूल रूपी डाकिनी स्त्री रूपी, भयंकर, तामसी, वस्त्र धारण किए, डरावनी स्वरूप वाली होती है। लेकिन यह डाकिनी साधक से सामने सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर मनमोहन रूप में सामने आती है, ताकि साधक का साधना भांग हो जाए। उसके बाद साधक जब डाकिनी के रूप के मोह में नहीं आता, तत्पश्चात डाकिनी भयंकर डरावने स्वरूप के साथ साधक के सामने एकदम से प्रकट होती है और साधक को डरने की प्रयत्न करती है। मित्रों, इसके अलावा और भी अनिष्टकारी डाकिनियां होती हैं, जो अकाल मृत्यु होने पर इस डाकिन नामक योनि को धारण करती हैं। यह भी बहुत खतरनाक और विनाशकारी होती हैं। जब कोई गर्भवती स्त्री दुर्घटना का शिकार होती है, तो वह डाकिनी नाम की प्रेत जाति होती है। डाकिनी अत्यंत भयंकर और खतरनाक होती है। इस जाति की प्रेत आत्माएं जिसे भी पकड़ी है, उसे खून की उल्टियां कर 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 मार डालती है। इससे छुटकारा पाने में बहुत ही कठिन होता है। आम तांत्रिकों को इससे छुटकारा दिलाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डाकिनी ने अपना डेरा बना रखा है, तो इस वीडियो में बताए गए तेजस्वी शोध टोटके का प्रयोग कर आप डाकिनी से आसानी से मुक्ति करा सकते हैं। पहला टोटका है इंद्रवारुणी का पका फल, कमलगट्ठा और काली मिर्च को गाय के मूत्र में पीसकर नशे लेने से ब्रह्मा, राक्षस, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी आदि भाग जाते हैं। दूसरा टोटका है लोहवान, गाय का घी, देवदारू, हींग, सरसों, नीम की पत्ती, इंद्र जौ, गोंदती, कुटकी, कटेली, बछ, जौ, चना, बकरे के बाल तथा मोर का पंख, इन सबको बछड़े के मूत्र में पीसकर सूखा लें। फिर मिट्टी के बर्तन में अग्नि जलाकर उक्त वस्तुओं के चूर्ण का धूप दें और उसकी धुआं रोगी को लगावे नाक के पास, तो डाकिनी शाकिनी आदि चीखते चिल्लाते भाग जाती है और पुनः कभी उस पे वार नहीं करती। तीसरा टोटका है बेल की जड़, देवदारू, बबूल, प्रियंगु, इन सबको एक साथ पीसकर उनके धूप की धुआं रोगी को नाक के पास दिखाने से सदासदा के लिए शाकिनी, डाकिनी, ब्रह्मा, राक्षस आदि उसे छोड़ जाते हैं। चौथा टोटका है सिद्ध विकराल भैरव यंत्र, गले में धारण करने से सभी प्रकार के प्रेत दोषों से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, यह थी डाकिनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें।